आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे सेंसिंग सीरीज में ही अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है लेवल सेंसर्स। लेवल जैसा नाम से पता है, किसी भी चीज की जो हाइट होती है उसको मेजरमेंट करना होता है, उसको हम लेवल बोलते हैं। सो लेवल ज्यादातर लिक्विड और सॉलिड्स के लिए यूज किया जाता है। गैस के लिए लेवल यूज करना बहुत मुश्किल होता है, अनटिल अनलेस गैस लिक्विड की फॉर्म में हो तो अलग बात है। ज्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं या सॉलिड्स होते हैं वो एक टैंक के अंदर भरे हुए होते हैं। तो लिक्विड होगा वो समतल रहेगा, अगर जो सॉलिड होगा तो उसका ढेर बना हो सकता है। बट दोनों के केस में हम उनको लेवल को मेजर कर सकते हैं। सो लेवल एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इंडस्ट्री के लिए कि अगर हम लेवल मेजरमेंट ना करें तो बहुत बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं, डिजास्टर्स हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि किसी टंकी में समझ लीजिए आप केमिकल भर रहे हैं और केमिकल भर रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं उसमें लेवल कितना है। तो आप भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं। इंडस्ट्री में ऐसी टंकियां तो होती नहीं छोटी सी, 100 लीटर 200 लीटर, वहां पर तो 10,000 लीटर 20,000 लीटर 16,000 लीटर इस तरह की टंकियां होती हैं। अब सोचिए कि टंकी इतनी बड़ी है, 50 फुट ऊंची टंकी है, उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल आप भर रहे हैं जो आपको इंडस्ट्री में यूज करना है और वो पूरी ओवरफ्लो हो जाए और वो केमिकल बाहर आ जाए, सड़कों पे आ जाए, तो लोग चलेंगे, उनका नुकसान हो सकता है। सो लेवल एक ऐसा पैरामीटर है जो इतना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके ऊपर जितना कुछ कहा जाए उतना कम है, क्योंकि लेवल का डायरेक्ट रिलेशनशिप दो चीजों से है। पहला सेफ्टी। सो आपके इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अगर आप लेवल की मॉनिटरिंग अच्छी तरह नहीं कर पाते तो आपका सेफ्टी के चांसेस बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाते हैं। सो लेवल एक्यूरेटली मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके प्लांट की ऑपरेशंस की सेफ्टी होती है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है और लोग इसको नकार देते हैं, लेवल मेजरमेंट एक्चुअली जितने मैन्युफैक्चरिंग लोग हैं उनको प्रॉफिट कमाने का जरिया है। क्योंकि आपने देखा होगा हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं इंडस्ट्री में, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम तेल की कंपनी के लिए काम करते हैं जैसे, तो तेल की कंपनी में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी ऐसी चीजें भरी जाती हैं। अगर उनका लेवल मॉनिटर ना किया जाए रियल टाइम में तो आपने देखा होगा लोग वहीं से ही तेल निकाल के बाहर बेच देते हैं, सब कुछ बेचते हैं। आपको रियल टाइम में जिस दिन आप लाखों लीटर तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, बेच रहे हैं आगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, उसमें से कुछ 100 लीटर लोग निकाल के भी ले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। सो रियल टाइम लेवल मेजरमेंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो आपको सेंसर कौन सा लगाना है, किस एप्लीकेशन पे लगाना है, क्यों लगाना है, उसकी जानकारी हम लोग अभी देंगे। सो सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रडार टेक्नोलॉजी। ये रडार टेक्नोलॉजी मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस समय इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। रडार टेक्नोलॉजी जैसा आपने सुना होगा हवाई जहाज के जो रडार होते हैं, टेक्नोलॉजी वैसी होती है लेकिन थोड़ा सिंपल टेक्नोलॉजी टर्म्स में है कि ये जो भी टंकी होगी उसके टॉप के ऊपर लग जाती है। तो छोटा सा सेंसर लग जाता है टॉप के ऊपर और वहां से वो रेडियो वेव्स डालता है। सो टॉप से रेडियो वेव्स निकलती है, वो नीचे आके टकराती हैं, टकराने के बाद वापस जाती हैं और वापस जाके उसको मेजर करते हैं। तो जो खाली स्पेस बना हुआ है, तो रडार की जो वेव्स हैं उसकी एक स्पीड होती है, क्योंकि हर वेवलेंथ की आप जानते हो, हर टाइप की वेव जो होती है उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, उसकी पर्टिकुलर स्पीड होती है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितने सेकंड में या कितने मिली सेकंड में टच करके वापस आई है, आपको आइडिया हो जाएगा कि उतना खाली जगह है। सो कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, सपोज आपने डीजल भरा हुआ है, कोई केमिकल भरा हुआ है, इवन पानी भरा हुआ है, तो रडार की वेव्स टॉप से जाएंगी, नीचे आएंगी, पानी की सतह को टच करेंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जितनी देर में वो वापस आई हैं तो हम उससे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप अप टू द लेवल कितना है। वेरी सिंपल इंस्टॉलेशन होती है और आपको पूरा पता है कि मेरे टैंक की टोटल हाइट कितनी है। सपोज 20 मीटर के टैंक के ऊपर आपने लगा दिया और आपको ऊपर से जो एम्प्टी स्पेस है वो 4 मीटर का निकला है, तो 20 माइनस 4 16 मीटर। तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। रडार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट 90% एप्लीकेशन पे काम आ जाता है और अच्छा काम करता है। आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, कुछ भी उसके अंदर ज्यादा बड़ी प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, और जैसी एप्लीकेशंस हैं उसके हिसाब से उसको आप सेटिंग में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पहला हमारा जो प्रोडक्ट है वो रडार हो गया है। और जो उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं इसके बाद वो है डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर। सो हमने जैसा प्रेशर ट्रांसमीटर हम लोगों ने देखा है वैसा ही डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर भी होता है। अब प्रेशर ट्रांसमीटर तो क्या करता है, वो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ कितना उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको मेजर करता है, हम उसको प्रेशर ट्रांसमीटर में बोलते हैं। डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर क्या है, उसी का ही भाई है लेकिन उसमें दो पोर्ट लगे होते हैं। इस तरफ भी प्रेशर एक्ट होता है, दूसरी तरफ भी प्रेशर एक्ट करता है। तो दोनों तरफ जो प्रेशर एक्ट करता है तो दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, हम एक वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल प्रेशर क्या काम करता है वो भी हम बताएंगे।
बट आज हमारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ लेवल के साथ है। तो क्या होता है, एक टैंकी को देखा आपने, उसका एक टॉप और एक बॉटम है। तो डिफरेंशियल प्रेशर क्या करता है, एक टैपिंग टॉप का प्रेशर उठाता है और एक नीचे वाले का उठाता है और दोनों के बीच में अपनी डिफरेंशियल प्रेशर का पोर्ट लगा देता है। अब आप देखेंगे कि जो नीचे वाला जो टैंकी के जो नीचे जो भार है वो वेट है, उसका वेट ज्यादा रहेगा और जो टॉप होगा उसका वेट कम रहेगा। तो दोनों में जो फर्क आ रहा है दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू योर हाइट। वेरी सिंपल। तो आसानी से दो तरह के टैपिंग लेते हैं हम टैंकी में। तो टैंकी में एक टॉप से टैपिंग लेते हैं और एक बॉटम से लेते हैं। बॉटम उसका भार दिखा रही है और टॉप उसकी एम्प्टीनेस दिखा रही है। दोनों में जो डिफरेंशिएटर है दैट इज कॉल्ड द हेड और वो लेवल के साथ होता है और लेवल आपको पूरी तरह बता देगा कि एक्चुअली जो आपका प्रोडक्ट है वो कितने लेवल पे है। सो इसको हम बोलते हैं डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट। बहुत आसान मेजरमेंट है और लगभग 30-40 सालों से मैंने खुद देखा, अभी तक इंडस्ट्री में लोग यूज कर रहे हैं और अभी तक खुश हैं। ऑलमोस्ट 99% एप्लीकेशन पे डीपी ट्रांसमीटर चल जाता है। डेफिनेटली अभी रडार टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है, नई नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर आई है, डायग्नोस्टिक्स है और कंपनियां भी रडार टेक्नोलॉजीज में ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं। इसलिए रडार की एक्यूरेसी एज कंपेयर टू डीपी थोड़ा सा बेटर होती है। बट डीपी ट्रांसमीटर की एक पहचान है कि बड़ा सस्ता सुंदर टिकाऊ रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी क्रिटिकलिटी ज्यादा नहीं है, आपको बहुत हाई एक्यूरेसी नहीं चाहिए, इंस्टॉलेशन के अंदर बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, तो डीपी इंस्टॉलेशन से बढ़िया और कोई लेवल ट्रांसमीटर आपके लिए नहीं होता है। सो आज हम लोगों ने दो तरह की लेवल टेक्नोलॉजीज पे बात करी। पहला रडार टेक्नोलॉजी और दूसरा डीपी टेक्नोलॉजीज। सो रडार में नॉन कॉन्टैक्ट होता है, कभी भी मीडिया के कॉन्टैक्ट में प्रोडक्ट नहीं आता है, टॉप पे लग जाता है और अपनी वेव्स बॉटम में भेजता है और उस वेव्स को ही रीड करता है और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताता है डिस्टेंस कितना है। डीपी उसका उल्टा है। डीपी में प्रोडक्ट मीडिया आपके डीपी सेंसर को टच करता है, क्योंकि वो बॉटम में होता है, वो मीडिया उसको टच करता है। जब मीडिया उसको टच करता है उसके बेस पर वो हेड कैलकुलेशन करता है और हेड कैलकुलेशन करके आपको बताता है कि कितने एमएम का टोटल आपका लेवल है उस प्रोडक्ट का। सो ये दोनों टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है। दोनों टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन भी कुछ अलग होती है, बट कई बार ओवरलैपिंग एप्लीकेशन पे भी आप इसको काम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के लिए, पर दोनों के दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये दो टेक्नोलॉजी काफी समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और क्विज है हमारे पास इस लिंक के अंदर। ये क्विज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम जांच पाएंगे कि कितने लोग हमारे वीडियोस को देखकर समझ पा रहे हैं सही हालात में। तो वो क्विज हमारे लिए एक फीडबैक है और वो फीडबैक हम चाहते हैं ताकि हमारे वीडियोस और इंप्रूव हो पाए। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।